इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, बेचैन दिल को कैसे आराम दूँ। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ। प्यार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आर्यन खान से मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए, वकालत करने के लिए, बचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है, कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर। ये बड़ी खबर आ रही है कि शिवसेना के नेता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से कह रहे हैं कि प्रभु साहेब, जज साहेब, आर्यन खान के मामले को स्वतः संज्ञान लिया जाए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट खुद जाके पूछे एनसीबी से खुद कहे कि क्या कर रहे हो तुम, आर्यन खान को क्यों फंसा रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों तड़पा रहे हो। ये एनसीबी से सवाल पूछे, समीर वानखेड़े से सवाल पूछे सुप्रीम कोर्ट कि आखिर क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें, क्यों जानबूझ के परेशान कर रहे हो। इस चीज़ के लिए, इस सवाल के लिए किशोर तिवारी, जो कि शिवसेना के कद्दावर लीडर हैं दिल्ली प्रदेश के, अब उन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या कहा है ये पढ़ने की बात होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सी याचिका दाखिल की है किशोर तिवारी ने। शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना जी से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। आगे इस मामले में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग की गई कि उनकी मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। प्रभु, शिवसेना नेता ने अपनी याचिका में आगे लिखा है कि इस ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो की भूमिका की जांच होनी चाहिए। याचिका में इस मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की गई है। मतलब सीधे समीर वानखेड़े पे सवाल फिर से उठा दिया गया है। कह दिया गया इसमें कि एनसीबी की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये किशोर तिवारी जो शिवसेना के नेता हैं, इन्होंने याचिका दाखिल की है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को नॉक कर रहे हैं, ठकठका रहे हैं कि प्रभु जज साहब जरा आर्यन खान को तो बचा लीजिए, उसको जानबूझ के फंसा रही है, साजिशें रच रही है एनसीबी। इससे पहले एनसीपी के नेता, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक, वो लगातार पानी पी पी के पीछे पड़े हुए हैं। सिर्फ यही कि एनसीबी गलत है, समीर वानखेड़े गलत है, साजिशें रच रहा है। यही भाषा, यही शब्द किशोर तिवारी जी कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि एनसीबी के सब पूरे जो काम है इसकी जांच होनी चाहिए। अब वो भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच मतलब बहुत बड़ी जांच की बात होती है। उसमें बाकायदा 3 जज होते हैं, 3 बड़े बड़े टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं जो इस पूरी चीज़ को जांच करते हैं। और उनके लिए अब बात हो रही है कि न्यायिक जांच करवाइए, अदालत के समक्ष, अदालत के सुपरविजन में इनकी जांच होनी चाहिए। मतलब कि समीर वानखेड़े कितने आंखों में चुभने लगा है ये दिख रहा है कि उसके काम की प्रणाली को, उसके काम के तरीके को सुप्रीम कोर्ट के सामने जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वाली कमेटी जांच करे और ये बताए। साथ में ये भी कहा गया है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। किशोर तिवारी जी, अर्णव गोस्वामी के साथ क्या हुआ था, उसके साथ मौलिक अधिकार नहीं किए गए थे।
किशोर तिवारी जी, जो अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था वो क्या सही था, क्या जायज़ था, क्या जिस तरह से उसको घसीट के लेके गया था वो जायज़ था, क्या वो सब कुछ सही था, क्या उसके साथ सब कुछ तरीके से हो रहा था, क्या? इस तमाम सवालों के जवाब हैं किशोर तिवारी जी, हैं, कुछ बोलेंगे इसके ऊपर। लेकिन आपने आर्यन खान के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट ही न्याय देगी, सुप्रीम कोर्ट ही बचाएगी। अब वो भी इसमें कहा जा रहा है मौलिक अधिकारों का हनन। आर्यन खान, कौन सा मौलिक अधिकारों का हनन? पूछताछ में सही तरीके से की जा रही है, कोई टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है जो गवर्नमेंट देती है, जो जेल प्रशासन देता है, जो एनसीबी प्रशासन देता है, वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। शाहरुख खान से बातचीत करने का परमिशन है, माँ बाप से बात करने का परमिशन है, कोई ना कोई स्टाफ जाके मिल सकता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रहा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, तमाम चीज़ें दी जा रही है। तो इसमें मौलिक अधिकार का हनन कहाँ से हो गया? लेकिन हाँ, आर्यन खान को बचाना है, यही एक मकसद है, यही एक सिर्फ प्लानिंग है, और समीर वानखेड़े पे कीचड़ उछालना है, समीर वानखेड़े को नीचा दिखाना है, क्योंकि समीर वानखेड़े ड्रग्स के धंधे को बंद कर रहा है, शटर बंद कर रहा है, उनके दुकानों को क्लोज कर रहा है। हाँ, यही चुभन शुरुआत हो चुकी है किसी न किसी मंत्री, किसी न किसी नेता पे। एक तरफ मंत्री जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि ये ढोंगी, पाखंडी, ये झूठ, ये तमाम फरेब चल रहा है, और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है सिर्फ आर्यन खान को बचाने के लिए। आर्यन खान इतना इम्पॉर्टेंट हो चुका है, कानून अपनी काम कर रही है, न्याय अपना काम कर रहा है, कहीं पे भी कोई जज साहब ने ये नहीं कहा है कि हाँ एनसीबी गलत है, कहीं पे भी जज साहब ने ये नहीं कहा है कि समीर वानखेड़े गलत है, उनका काम करने का तरीका गलत है, कहीं पे भी जज साहब ने ये नहीं कहा है कि एनसीबी जानबूझ के कर रही है, कहीं पे भी ये नहीं कहा है कि एनसीबी की टीम कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही है, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि समीर वानखेड़े जानबूझ के बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, कहीं पे ये नहीं कहा गया है कि मासूम लोगों को एनसीबी फंसा रही है, कहीं पे जज साहब ने ये नहीं कहा है कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को टारगेट कर रही है एनसीबी। जज साहब ने कहीं पे भी किसी न किसी केस में कहीं पे भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन मनगढ़ंत कहानी कह के एनसीबी के ऊपर में आरोप लगाने हैं, सिर्फ यही क्योंकि वो किंग खान के बेटे को बचाना है। किंग खान का बेटा बच जाएगा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक किंग खान का बेटा जेल में है तब तक तिलमिलाहट, तड़प शाहरुख खान के साथ साथ उन नेताओं को है, उन लोगों को है जो लगातार जजमेंट दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े गलत है और आर्यन खान सही है। लेकिन ये तमाम चीज़ें कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब ये डिसाइड करेंगे, ना कि मैं और कोई और। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, क्या मैं ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।